सो हे गाइज, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। गाइज आज हमारा सेकंड वीडियो है मीशो ऑर्डर मैनेजमेंट को लेकर के। और इस पूरे सीरीज में हम मीशो में मिलने वाले ऑर्डर को मैनेज करना सीख रहे हैं। जहां हम ऑर्डर मैनेज करना सीखते हैं, रिटर्न मैनेज करना, पेमेंट मैनेज करना, सब कुछ मैं आपको इस सीरीज में सिखा रहा हूं। और इसका आज सेकंड वीडियो है। आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप रिटर्न कैसे मैनेज करने वाले हो मीशो में। तो हम जब ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं मीशो में, तो हमें कस्टमर रिटर्न भी आ रहे हैं, आरटीओ भी आ रहे हैं। इन सबको एक सिंगल सीट में कैसे मैनेज करना है, यही हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो इस पूरे सीरीज को देखिए, जहां मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं कि कैसे आप मीशो में ऑर्डर को मैनेज करोगे, रिटर्न पेमेंट सब कुछ मैनेज करोगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ऑर्डर कैसे मैनेज करना है जो पर डे आपको आ रहे हैं, और आज सेकंड पार्ट में हम देखेंगे रिटर्न कैसे मैनेज करेंगे। इस सीरीज में बहुत से वीडियो और भी आएंगे, और इसका प्लेलिस्ट का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और प्लेलिस्ट में जाकर के जितने भी इसके वीडियो हैं सब आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम रिटर्न मैनेज करना सीखेंगे। गाइस, वेलकम अगेन टू आवर मीशो ऑर्डर मैनेजमेंट सीट कोर्स। तो आज का जो सीरीज का वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, रिटर्न्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो आज पहला जो वीडियो था उसमें हमने सेल का डेटा लिया था, क्यों तो उस समय सेल के काफी कम डेटा थे। तो अभी मैंने यहाँ पर देखिए मैंने सारा डेटा भर दिया है, और डेट वाइज यहाँ पर देखिए कैसे एंट्री आपको करनी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर अभी देखिए तो आपको ये सीट पूरा अपडेट मिलेगा, 23 तक का यहाँ पर मैंने ऑर्डर आईडी अपडेट कर दिया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था आपको 1 डे बैक तक का पूरा ऑर्डर आईडी से मेंटेन करना है। तो होप यू आप मेंटेन कर रहे होंगे, और काफी जन का कमेंट्स आ रहा था कि नेक्स्ट वीडियो, तो आज नेक्स्ट वीडियो है। तो आज हम देखेंगे कि रिटर्न का मैनेजमेंट हम कैसे करें मीशो में। अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर के जस्ट नीचे ही एक रिटर्न का पूरा मैनेज करने का सीट डैशबोर्ड होता है, जहां से आप रिटर्न को देख सकते हो। लेकिन इसे इजीली समझने के लिए, और कौन से रिटर्न हमें मिले हैं, क्या किसका स्टेटस है, वो समझने के लिए आप इसे कुरियर, ये जो कुरियर वाइज होते हैं इनके, उनको एक सीट में मेंटेन कर सकते हो, जो यहाँ पर मैंने बताया है। देखिए सेल के बगल में मैंने रिटर्न का एक सीट बना दिया है। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्लस के आइकॉन में क्लिक करेंगे तो एक सीट ऐड हो जाएगा, और उसको यहाँ पर ऐसे रीनेम आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका नाम हमने एक दिया रिटर्न सीट। अब इसमें हमने क्या किया है, ऊपर देखिए हेडिंग दिया है और इसको नीचे स्टिक कर लिया है। सबसे पहले मंथ दिया है, डेट दिया है, तो मंथ में अपना मंथ फिल कर लिया। जैसे अभी अप्रैल है तो अप्रैल मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। यहाँ पर आपको डेट देना है, जैसे आज मैं ये रिटर्न सीट को मैनेज करूंगा तो आज का मैंने यहाँ पर डेट डाल दिया कि आज मैं इसे मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी रिटर्न होंगे वो 1 बाय 1 2 3 करके यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पे डालते जाएंगे। 1 2, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इस तरह यहाँ पर डालते जाएंगे। ठीक है, तो ये है दे दिया। उसके बगल में गाइस हमने कर दिया है ऑर्डर आईडी। ठीक है, ऑर्डर आईडी इसके बगल में है। तो ऑर्डर आईडी में एक फॉर्मूला हम लगा देंगे, ताकि हमें बार बार यहाँ पर लिखना ना पड़े, और हमें ये भी पता चलेगा कि ये ऑर्डर हमने शिफ्ट किया है या नहीं किया है। तो जैसे यहाँ पर हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, इसे डी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर डाटा पे चले जाइए, और यहाँ पे चले जाइए डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद ऐड रूल में क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपसे अप्लाई रेंज है तो इसको D2 से कर दीजिए, क्योंकि D1 में हमारा हेडलाइन है। और कहाँ से डी से पूरे डी कॉलम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा, D2 से डी। अब यहाँ पर बोलेगा इसका क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर आप क्लिक ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पर वो रेंज डाल दीजिएगा। तो इस पे क्लिक किए हुए रखिएगा, आप सेल वाले सीट में आ जाइएगा, और यहाँ पर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, D2 से मुझे डेटा चाहिए, तो यहाँ पर D2 से पूरे डी का कॉलम ये उठाएगा और ओके कर दीजिएगा। इस जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिटर्न सीट में, यहाँ पर ऑर्डर आईडी में पूरा देख सकते हैं, पूरे डी वाले कॉलम में ऐसे डॉट डॉट बन के यहाँ पर एरो एरो करके बना आ गए होंगे। ये क्यों आए हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, इससे काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद हमने एक कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया इसी तरह, और यहाँ पर हमने इसका स्टेटस डाल दिया कि ये ऑर्डर आईडी हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें भी आपको एक रूल लगाना है, इसको ऐप को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर डेटा पे डालिए, जैसे डेटा वैलिडेशन पे हम जाएंगे, और यहाँ पर ये पहले वाला है, पहले वाला को डन कर लेते हैं। तो यहाँ यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से ऐप में आप जाएंगे, डेटा में जाएंगे, और फिर यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में। ठीक है, यहाँ पे वापस से नीचे ऐड रूल पे आपको क्लिक करना है, और कब कहाँ से कहाँ तक है, तो हम F2 से चाहते हैं, F2 कॉलम से पूरे F कॉलम में ये अप्लाई हो। तो इसमें आपको जो है ड्रॉप डाउन ही रखना है, और यस और नो कर देना है। यस कर देना है, रिसीव्ड हो गया अगर ये हमें, तो यस करेंगे, और यहाँ पर इसका कलर रखेंगे ग्रीन, और रिसीव एक अनदर आइटम ऐड करेंगे नो, यानी नहीं रिसीव हुआ है। ठीक है,
तो इसको हम लोग कर देंगे रेड। ठीक है, और ये हम कर देंगे डन। तो गाइस ये हो गया हमारा पूरा मैनेजमेंट। और यहाँ पर रिटर्न टाइप में आप कर सकते हैं, कुरियर रिटर्न है या फिर आरटीओ है, तो इसको भी आप बना लीजिए। इसको जी को सिलेक्ट कर लीजिए, डाटा पे चले जाइए और यहाँ पे आप कर लीजिए डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे वापस से ऐड रूल पे क्लिक करेंगे और ये आपका रेंज पूछेगा, तो हमें चाहिए G2 से कहाँ तक, पूरे जी तक। ठीक है, यहाँ पर आप कर लीजिए। दो तरह का रिटर्न होता है, आपको पता है, कुरियर रिटर्न यानी आरटीओ, तो डायरेक्ट आरटीओ ही लिख देता हूँ। अगर आरटीओ आरटीओ कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्रीन। और एक होता है कस्टमर रिटर्न, यानी ठीक है, इसको कलर दे देते हैं यहाँ से रेड। तो ये हमें यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, तो गाइज अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से डेटा डालना है। डेटा आप डालेंगे कहाँ से डालेंगे, हम डालेंगे मीशो के सीट से, मीशो के पैनल से। अब देखिए मीशो के पैनल में आप रिटर्न में आएंगे तो यहाँ पर एक सेक्शन मिलता है रिटर्न ट्रैकिंग। तो रिटर्न ट्रैकिंग में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर पहला कॉलम देखिए इन ट्रांजिट है, तो जितने भी आपके रिटर्न ऑन द वे होंगे वो सारे इन ट्रांजिट में होंगे। फिर है आउट ऑफ डिलीवरी, अगर आज कोई प्रोडक्ट, आज या इससे पहले कोई भी निकला है डिलीवर्ड होने के लिए, तो वो यहाँ पर शो करेगा। जितने भी आपके रिटर्न डिलीवर्ड हो चुके हैं वो आपको यहाँ पे शो करते हैं। लॉस्ट अगर हुआ है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। और अगर आपका रिटर्न डिस्पोज हो गया, जैसे मीशो का रूल आया था कि अगर आप रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो हमें काम है इन ट्रांजिट्स वाले से। ठीक है, इन ट्रांजिट्स वाले से, जैसा कि मैंने ऑर्डर, जब आप ऑर्डर सीट हम बनाना सीख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक दिन के बैक के सारे ऑर्डर के डेटा लेने हैं और यहाँ पे डालने हैं। सर रिटर्न में भी आपको एक दिन बैक के सारे डेटा लेने हैं। रिटर्न में आप 2 दिन बैक के या 3 दिन बैक के कर सकते हो, आप अपने हिसाब से देख लो। अगर आपको वीकली करना है तो आप वीकली कर लीजिए। तो करना क्या है, जैसे यहाँ फिल्टर बाय में देखिए रिटर्न क्रिएटेड है, तो यहाँ पर आप कस्टम रेंज देखिएगा। जैसे डेट, मैं कल को देखता हूँ कि कल मेरे कितने रिटर्न इनिशियलाइज हुए, तो 23 तारीख के यहाँ पर मैंने डाल दिया 23/2/23 और यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो 23 को अगर हम देखें तो कल हमारा एक जो रिटर्न है वो यहाँ पर इनिशियलाइज हुआ है। उसका ऑर्डर आईडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, किस कुरियर से आ रहा है, आरटीओ है कि क्या है, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप 2 दिन का करें तो आप क्या कर सकते हो कि आज 24 है तो आप जो है 22 और 23 का देख लो। अगर आप चाहते हो कि मुझे वीकली करना है, मंडे, हर मंडे मैं देखूंगा कि मेरे कितने रिटर्न आए हैं, तो आप वो देख सकते हो। लेकिन क्या है, वीकली में कई बार डिलीवर्ड हो जाएंगे तो वो डिलीवर्ड में चले जाएंगे। इसलिए ज्यादा बढ़िया ये है कि आप 3-3 दिन में या 2-2 दिन में कर लो। ठीक है, जैसे अगर आज मंडे को मैं चेक कर रहा हूँ, कल मंडे को फिर चेक करूंगा, तो बहुत से ऑर्डर हो जाएंगे जो आपके बीच से निकल जाएंगे, वो आउट ऑफ डिलीवरी होंगे और आपको मिल गए होंगे और डिलीवर्ड में चले जाएंगे। तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप 2 दिन में कर लीजिए, 3 दिन में कर लीजिए, हार्डली 4 दिन में कर लीजिए, तो काफी सही रहेगा। ठीक है, तो जैसे आप अगर आप डेली करते हो, डे बाय बैक, तो काफी है। जैसे मैं 23 का मैंने देखा, अगर मुझे 22 का देखना है कि 22 को कितने रिटर्न थे, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ 22 से 22 कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो 22 को देख सकता हूँ कितने, तो 22 को भी एक है। अब हो सकता है कि यहाँ पर तो एक दिखा रहा है। ठीक है, एक एक और बैक कर लेते हैं, 21 से देख लेते हैं ताकि और ज्यादा डेटा हम लोग को मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए 21 से देख लेते हैं कि 21 को कितने रिटर्न थे भाई। तो यहाँ पर हमने 21 कर दिया, तो देखिए 21 को कोई भी रिटर्न नहीं है। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पर फिल्टर आप लगा के 1 डे बैक, 2 डे बैक, हार्डली 3 डे बैक तक कर लीजिए ताकि सही रहे। तो चलिए 22 से ही देखते हैं कि 22 को एक रिटर्न शो कर रहा था। तो हो सकता है यहाँ पर देखिए मेरे एक ही रिटर्न शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है आपका बल्क में रिटर्न बहुत ज्यादा हो, 20-15 इस तरह रिटर्न हो। तो आप सिंपली यहाँ पर देखिए डाउनलोड पे क्लिक करके एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक कीजिएगा, आपका जितना भी यहाँ डेटा शो कर रहा होगा सारा यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिस भी डेट का आप देख रहे हैं उसी डेट का एक्सपोर्ट होगा। जैसे अभी मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है इसीलिए यहाँ पे नहीं डाउनलोड हो रहा, आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हो जाएगा। ठीक है, तो डेट वाइज यहाँ पर सही रहता है। तो जैसे 22 एक्सपोर्ट कर लेंगे तो वहां पर डेटा होगा, आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, जैसे ये है हमारा सब ऑर्डर आईडी, तो यहाँ से मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर सिंपली आकर के ऑर्डर आईडी में मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए आ गया। ठीक है, अब ये सिलेक्टेबल मेन्यू है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर मैं 22 को देख रहा था, अब 23 का देखता हूँ कि 23 को कितने रिटर्न थे। तो आपको इस तरह 1 डे बैक के रिटर्न्स जो है यहाँ पर मेंटेन करने पड़ेंगे और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से जैसे 899,072, तो आप यहाँ पर से ये भी कर सकते हो 899,0। देखिए यही ऑर्डर आई था, ये आ गया ड्रॉप डाउन से, ये सारा डेटा सेल का डेटा से आ रहा है।
सेल में जितना भी डेटा आप यहाँ पर रखोगे, जो हमने फॉर्मूला लगाया, वो सारे डेटा अब यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे आप अपडेट करोगे, ऑटोमेटिक आना भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या था मेरा देख लेता हूँ, 89907। तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं 89907। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा ऑर्डर आईडी होगा जो हमने शिप नहीं किया, वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो वो भी एरर आ जाएगा। वो काफी कम होता है कि आपने शिप नहीं किया और आपको रिटर्न में दिखा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऑर्डर आईडी है और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 7 को हटा के 6 कर देता हूँ, यानी ये ऑर्डर आईडी मेरा है नहीं, और अगर मीशो में ये ऑर्डर आईडी दिखाता है, तो यहाँ पर अगर मैं डालूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड कलर से एरर आ जाएगा, यानी ये ऑर्डर आईडी मैंने शिप नहीं किया है, ये ऑर्डर आईडी मेरे यहाँ पर मेंशन नहीं है। या फिर हो सकता है कुछ ऐसे ऑर्डर आईडी जो आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया लेकिन रिटर्न में शो कर रहा है, तो भी रेड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो डेटा यहाँ पे है वही डेटा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप डुप्लीकेट मिस हो सकता है, गलती से 2 बार ये आपको शो कर दे और आपने यहाँ पर एंट्री कर दी और आपको लग रहा है कि यार ये ऑर्डर आईडी रिटर्न मेरे पास मिला ही नहीं। तो डुप्लीकेट को कैसे यहाँ पर हाईलाइट करोगे, वो फॉर्मूला मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि एक ही दिन में सारा बता दूंगा तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो। तो नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि डुप्लीकेट कैसे पहचानेंगे। जैसे अगर मैं डुप्लीकेट एंट्री कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये हाइड हो जाएगा। देखिए 2 बार 3 बार कितना बार भी पेस्ट कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे ये क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा हाँ इसकी मैंने 2 बार एंट्री कर दी। तो ये हो गया गाइस, इस तरह आपको डेट वाइज मेंटेन करना है। अब जैसे मैंने 2 दिन का लिया, 3 दिन का, जब भी आपको लेना है ले लीजिए, जब भी हम कर रहे हैं उसका डेट यहाँ पर डाल देंगे। तो जैसे अब हम नेक्स्ट टाइम कब करेंगे, कल करेंगे, तो हम यहाँ पर डेट डाल देंगे 26। और जो जो मैंने आपको बताया सेम इसी तरह आपको आप यहाँ पर जितने भी आपके ऑर्डर आई रिटर्न आएंगे वो आपको यहाँ पे डालते जाना है गाइस। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब आपके वेयर हाउस में या आपके एड्रेस पे जब रिटर्न आएगा, ठीक है, तो जब रिटर्न आएगा आपको इस सीट में आना है। मान लीजिए ये जो ऑर्डर आईडी है ये मुझे रिटर्न में मिलता है, मिल गया। ठीक है, ठीक है, ये रिटर्न मुझे मिला जिसका ऑर्डर आईडी है 89907, तो वो मुझे शो करेगा, जाहिर है मुझे शो करेगा। और कई बार क्या होता है कि हमारा सॉरी, कई बार क्या होता है कि हमारा ऑर्डर आईडी जो है पैकेट में मिसमैच हो जाता है, मतलब उसमें शो नहीं करता, प्रिंट वगैरह हट जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि आप AWD नंबर से पहचान सकते हो। इसलिए यहाँ पर मैंने एक खाली छोड़ा है, यहाँ पर AWD आप कर दीजिए। जब आप 1 बाय 1 कर रहे हैं तो अभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपका यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। तो गाइज ये देखिए, यहाँ से आपको इसको कॉपी करना है। अगर आप सीट डाउनलोड कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, यहाँ से उसमें AWD नंबर होगा, उसको आप कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बार ओपन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कॉपी नहीं हो रहा है। तो इसको आप सीट जब रहेगा तो वहां से आराम से कॉपी हो जाएगा। इसको आपको यहाँ पे रखना है, ताकि हो सकता है आपको जब ऑर्डर मिले तो हो सकता है उसका ऑर्डर आईडी ना शो कर रहा हो। कई बार होता है, मैंने देखा है कि ऑर्डर आईडी आता है, इतना डैमेज होता है कि ऑर्डर आईडी शो ही नहीं कर रहा होता, लेकिन AWD नंबर शो करता है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये ऑर्डर आईडी मेरे पास रिटर्न आ गया, जिसका ये ऑर्डर आईडी है। ठीक है, तो मैं पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसमें ये भी है AWD नंबर है। तो जो आपको अगर ऑर्डर आईडी ना दिखे तो आप इससे सर्च कर लीजिएगा AWD नंबर से। अगर मान लीजिए ये ऑर्डर आईडी मेरे पास रिटर्न आया, ठीक है, जैसे ही रिटर्न आया तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, जैसे जितना भी रिटर्न मेरे पास जमा होता है पर डे का, वो एक जगह हम लोग रखते हैं और उसकी एंट्री पहले करते हैं इसी सीट में। यहाँ पर तो पर डे यहाँ पर डेटा अपडेट हो रहा है डेट वाइज। ठीक है, जैसे ये ऑर्डर आईडी मुझे आज मिला कि हाँ ये ऑर्डर आईडी मेरा रिटर्न आया है आज, तो उसके बाद यहाँ पर एक फिल्टर भी लगा दीजिए, ऊपर में एक फिल्टर यहाँ पे आपको लगा देना है। तो ये ऑर्डर आईडी मुझे आज रिटर्न मिला, ये अप्रैल को, पहले देखिए फिल्टर लगाते समय एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या कीजिए, पहले फिल्टर हटाइए और ये जो मंथ है इसको कॉपी करके पूरा नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर भी कर दीजिए। ठीक है, पूरे में आ गया। अब फिल्टर लगाएंगे तो पूरे नीचे तक चला जाएगा, मंथ चेंज होगा तो वहां से आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब क्या फिल्टर हमारे पूरे सीट में लग गया जहां तक अप्रैल कॉपी किया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे ये ऑर्डर आईडी मुझे आया है रिटर्न, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑर्डर आईडी में जाएंगे, यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लीन कर देंगे सबको, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करें इस ऑर्डर आईडी अपना, देखेंगे ऑर्डर आईडी जो हमारा पास पार्सल रिटर्न है वहां पर ऑर्डर आईडी को देखेंगे, 899 करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ओके कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको रिसीव हो गया तो आप यस कर लीजिए। रिटर्न टाइप क्या है, कुरियर रिटर्न है, RTO, या तो आप वहीं से मैंने डाल सकते हो, सीटो शो करेगा, या जब आपको मिला है तो आप कर सकते हो अगर RTO तो RTO सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इन केस आपके पास प्रोडक्ट डैमेज है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉलम और हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप ऐड करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने एक सेक्शन और ऐड कर दिया है डैमेज का। ठीक है, रिटर्न टाइप के बगल में डैमेज का, इसमें भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जा सकते हैं डाटा, और यहाँ पर जा सकते हैं डाटा वैलिडेशन। ठीक है,
और यहाँ पर आप एक और रूल लगा दीजिए, ये डैमेज प्रोडक्ट है या नहीं है, ताकि क्लेम आपका यस है। तो मैं इसको कर देता हूँ रेड, और एक यहाँ पर कर लेते हैं नो, और इसको कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, डन कर दिया। अब क्या किया हमने, क्या किया था हम लोग ने, सबसे पहले ऑर्डर आईडी पे फिल्टर लगाया था। ठीक है, ऑर्डर आईडी पे फिल्टर लगा दिया था, और हमने अपना ऑर्डर आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, ऑर्डर आईडी अब पर डे आपको यही करना है, जब भी आपको रिटर्न मिले वो आप यहाँ पर सीट में अपडेट कर लिएगा। प्रोडक्ट डैमेज है तो आपको करना है इसको यस। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट आपको मिला डैमेज है तो यस कर लिए, ताकि वो याद है कि हाँ इसका क्लेम मुझे राइज करना है। अगर प्रोडक्ट डैमेज नहीं है तो मिला है तो आपको कर लेना है नो, इसका हमको क्लेम राइज नहीं करना है। ठीक है, तो गाइज इस तरह मैं रिटर्न सीट जो है वो मैनेज करता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जहाँ पर हमने देखा कि रिटर्न आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आपका डेटा जाएगा वैसे वैसे ये आपका सीट बहुत अच्छा दिखने लगेगा, और काफी अच्छा आपको लगेगा मैनेज करने में। यहाँ पर देखिए एक रेड आ गया, क्योंकि हमने D1 से ही H1 से ही कर दिया होगा। H2 से मैं करना चाहिए था, क्योंकि H1 में हमारा ये है तो ये रेड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ यस और नो का डेटा ही लेगा इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, DH2 से कीजिएगा। तो गाइस इस तरह रिटर्न मैनेज हम लोग करते हैं। आपको पर डे मीशो के रिटर्न पैनल पे आते हैं, और यहाँ पर हम लोग डेट वाइज फिल्टर लगाते हैं। जितने भी ऑर्डर रहते हैं उसको सीट डाउनलोड कर लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, उससे कॉपी पेस्ट हो जाएगा अगर ज्यादा डेटा है तो। अगर कम है एक, जैसे यहाँ पर 100 कर रहा है तो यहीं से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने डाल दिया। तो इस तरह का इस मीशो का रिटर्न मैनेज होता है। और रिटर्न इसके बाद में अगला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें थोड़ा सा और इसमें इनहेंसमेंट क्या क्या हम लोग फीचर ऐड करेंगे वो मैं बताऊंगा, और कैसे डुप्लीकेट एंट्री को पहचानेंगे वो मैं बताऊंगा। क्योंकि कई बार होता है कि डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है, जैसे ये ऑर्डर 2 बार अगर हो गया तो हाईलाइट हो जाएगा, तो उस समय आप डिलीट कर देंगे। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो को पसंद आ रहा हो, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा हो। ये वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। और मिशू में कोई और फीचर आपको ऐड करवाना है, कोई और नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इस सीरीज में सबको कवर अप कर सकूँ। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।